डियर स्टूडेंट्स, आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम कल से आगे शुरू कर रहे हैं। कल हमारा 4th लेसन कंप्लीट हो चुका है। आज हम शुरू कर रहे हैं 5वां लेसन हमारे भूगोल का, ज्योग्राफी का, प्राथमिक क्रियाकलाप। इसमें हम शुरुआत में हम एक टॉपिक करते हैं कि क्रियाकलाप होता क्या है। क्रियाकलाप होता क्या है? मनुष्य जहां से अपनी मूलभूत आवश्यकताएं कौन सी? मूलभूत आवश्यकता भोजन, मकान और वस्त्र, यानी कि हम सीधे तौर पर रोटी, कपड़ा और मकान ये बोल सकते हैं। उसकी जरूरत को पूरा करता है तो वो क्या कहलाता है? हमारा क्रियाकलाप कहलाता है। सीधे तौर पर हम कह सकते हैं मनुष्य अपनी जिन क्रियाकलापों से अपनी आजीविका कमाता है वो क्या है? क्रियाकलाप है। अब आता है बात क्या है? क्रियाकलाप प्रकार कितने प्रकार के होते हैं? प्रकार है जो क्रियाकलाप आपने 10वीं क्लास में कौन से पढ़े थे? प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक। केवल ये 3 के बारे में आपने 10वीं क्लास में पढ़ा था, लेकिन अगर हम अब बात करें तो अब चतुर्थक और पंचम ये क्रियाकलाप इसके अंदर आ जाते हैं +2 क्लास, 12वीं क्लास के अंदर। आज हम जो टॉपिक शुरू कर रहे हैं वो हमारा है क्या? प्राथमिक क्रियाकलाप। अब प्राथमिक क्रियाकलाप होते क्या है? जहां पर मनुष्य किससे? प्राकृतिक संसाधनों का प्रयोग करके वहां से अपनी आजीविका कमाता है। अब प्राकृतिक संसाधन क्या है? मिट्टी है, पानी है, हवा है, ये सब प्राकृतिक संसाधन है। अब प्राथमिक क्रियाकलाप में कौन सी चीजें शामिल है? वानिकी है, खनन है, पशुपालन है, कृषि है, मत्स्य पालन है। ये सब क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। आखेट है, ये सब क्या है? प्राथमिक क्रियाकलाप है। आज हम जो शुरू करेंगे अभी नेक्स्ट आ जाता है आखेट। इसमें जो हम प्राथमिक क्रियाकलापों का जो करेंगे आखेट व संग्रह। संग्रह मतलब इकट्ठा करना, गैदरिंग। आखेट को हम शिकार बोल देते हैं कि मनुष्य क्या करता है? इसमें जंगली जानवरों का शिकार करता है। और दूसरा है वहां से कंदमूल एकत्र करता है और उससे अपना गुजारा करता है। एक और पूरा विश्व आज से कितने वर्ष पहले? 12,000 वर्ष पहले क्या करता था? आखेट व संग्रह में शामिल। अब भी विश्व में 2 स्थान ऐसे हैं जहां पर क्या किया जाता है? आखेट व संग्रह किया जाता है वर्तमान में भी। वो कौन से हैं? उच्च अक्षांश के अक्षेत्र, जिनमें उत्तरी कनाडा, 2 अक्षेत्र है अभी, उत्तरी कनाडा यहां साफ कर देते हैं, या अक्षेत्र लिख देते हैं। पहला है उत्तरी कनाडा, जिसमें उच्च अक्षांश वाले क्षेत्र आ जाते हैं। उत्तरी कनाडा यूरेशिया और दक्षिणी चिली। कौन सा? दक्षिणी चिली एक देश है। चिले के साल्वाडोर आएंगे। आपने 9th क्लास में भी उसका लेसन पॉलिटिकल साइंस या राजनीति में पढ़ा भी होगा। जो दूसरा पार्ट है इसका, दूसरा जो क्षेत्र आता है वो आता है निम्न अक्षांश के क्षेत्र, जिनमें अमेजन, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, जिनमें अमेजन आ जाता है। अमेजन ये जो है ये उच्च अक्षांश वाले हैं, ये है निम्न अक्षांश वाले हैं। अमेजन और उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, उष्णकटिबंधीय अफ्रीका, ये क्षेत्र इसमें शामिल है।
अब भी जहां पर शिकार या ये बोल सकते हैं आखेट और संग्रह किया जाता है। इसके बाद जो नेक्स्ट आता है, हम इसके बाद ये तो आपका कौन सा आ गया, आखेट में संग्रह वाला। अब बात करते हैं हम किस पर, पशुचारण पर। किस पर, पशुचारण पर। पशुचारण क्या हुआ था कि जैसे मनुष्य ने शिकार करना शुरू किया था, शिकार के बाद उसने अपना वहां से भोजन का प्रबंध करना किया। इसके बाद क्या हुआ, जैसे ही विश्व में जनसंख्या बढ़ना शुरू हुई, विश्व में जनसंख्या बढ़ने से क्या हुआ कि वहां पर केवल वो शिकार के ऊपर निर्भर नहीं रह सकते थे, तो उन्होंने अपना भविष्य कहाँ देखा, पशुचारण के रूप में देखा। और वो क्या किया, उन्होंने पशुओं को इकट्ठा करना शुरू किया और पशुओं को चराना शुरू कर दिया, जिससे क्या है उन्होंने अपने आजीविका कमाना शुरू किया था। अब जो पशुचारण है, पशुचारण प्रकार कौन से हैं, प्रकार इसके कितने हैं, 2। नंबर 1 पर आता है आपका चलवासी पशुचारण। कौन सा, चलवासी पशुचारण। और दूसरा है, वो दूसरा आता है आपका वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन, ये 2 प्रकार से क्या होता है, पशुचारण होता है। जो चलवासी पशुचारण है, ये क्या है, पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर लेकर चले जाते हैं। यानी कि आपने जैसे हमारे भारत की बात करें, गद्दी समुदाय है, गुज्जर बकरवाल समुदाय है, रायका समुदाय जो राजस्थान के अंदर है, ये भी क्या अपने पशुओं को एक स्थान से दूसरे स्थान पर चराने के लिए लेकर जाते हैं। ये मौसम के अनुसार अपने पशुओं को लेकर जाते हैं। इसके बाद आता है वाणिज्य पशुधन पालन। वाणिज्य पशुधन पालन, वाणिज्य पशुधन पालन में क्या होता है, वो वाणिज्य व्यापार के उद्देश्य से क्या है, उनका पशुओं को पाला जाता है। इसमें क्या होता है, विभिन्न प्रकार के पशु होते हैं, गाय है, भैंस, गाय है, बकरी है, भेड़ है, ऊंट है, लेकिन इसके अंदर एक तरह के पशुओं को रखा जाता है ज्यादातर। इसमें विभिन्न प्रकार के पशुओं को एक साथ रखा जाता है और इसके अंदर एक जैसे पशुओं को ही ज्यादातर रखा जाता है। इसमें विभिन्न स्थानों पर लेकर जाया जाता है, लेकिन इसमें एक ही स्थान पर क्या किया जाता है, पशुओं को चराया जाता है, या सीधे तौर पर इनके लिए कृत्रिम घास का प्रबंध भी किया जाता है। अब जो इसके क्षेत्र है, चलवासी पशुचारण, चलवासी पशुचारण के अक्षेत्र, जो चलवासी पशुचारण के अक्षेत्र है, ये मुख्य 3 अक्षेत्र माने गए हैं। कितने माने हैं, 3 प्रमुख अक्षेत्र माने हैं। और उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक पहला है, उत्तरी अफ्रीका के अटलांटिक से अटलांटिक तट पर है ये, ठीक है। अटलांटिक तट से सहारा मरुस्थल अफ्रीका के पूर्वी तट, ये पहला क्षेत्र आ जाता है। जो दूसरा क्षेत्र है वो यूरेशिया, जो यूरेशिया में टुंड्रा के दक्षिणी सीमांत पर स्थित है, दक्षिणी सीमांत पर स्थित है। ये दूसरा क्षेत्र है। और अगर इसमें हम बात करें कि इसमें कौन से देश शामिल हैं, इसमें नॉर्वे, स्वीडन। नॉर्वे के बारे में आपने पहले वाले लेसन में, 4th लेसन में एक चीज की होगी, ध्यान हो कि नॉर्वे विश्व में सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है। कैसा देश है, सबसे अधिक मानव विकास सूचकांक वाला देश है नॉर्वे। और सबसे खुश दिल
नॉर्वे है। सबसे ज्यादा जो पुस्तकें पढ़ी जाती है वो भी किस देश में पढ़ी जाती है विश्व में? नॉर्वे के अंदर। फिर आता है तीसरा जो क्षेत्र है इसका, तीसरा क्षेत्र आता है, ये वैसे तो काफी छोटा है, ये छोटा क्षेत्र है, छोटा अक्षेत्र है, लेकिन कौन सा है? दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका, दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी गोलार्ध में दक्षिणी अफ्रीका, दक्षिणी पश्चिमी अफ्रीका और मेडागास्कर, ये अक्षेत्र इसके अंदर शामिल है। ये 3 अक्षेत्र है जहां जलवासी पशुचारण होता है, ये है। इसके बाद ये तो आपके जलवासी पशुचारण थे जो अक्षेत्र है। इसके बाद आता है, करवाते हम वाणिज्य पशुधन पालन के अक्षेत्र। कौन से? वाणिज्य। इसके 7 अक्षेत्र है, वाणिज्य पशुधन पालन के अक्षेत्र। कितने अक्षेत्र है इसके? 7 अक्षेत्र है। वो कौन कौन से अक्षेत्र है? जो 7 अक्षेत्र आए हैं इसके, वो पहला दिया है उत्तरी अमेरिका का पर्यायी क्षेत्र, उत्तरी अमेरिका का पर्यायी अक्षेत्र। जो दूसरा दिया है वो दक्षिणी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला व लानोस, लानोस घास स्थल। इसके बाद तीसरा जो दिया है, वो तीसरा दिया है ब्राजील के पठारी भाग, ब्राजील के पठारी भाग से कहां तक है ये? अर्जेंटीना के दक्षिणी सीमा तक, अर्जेंटीना के दक्षिणी सीमा तक। यानी कि तीसरा क्षेत्र है, ब्राजील के पठारी भाग से शुरू होता है, कहां तक है? अर्जेंटीना के दक्षिणी सीमा तक है। फिर जो चौथा भाग है इसका, जो चौथा फैला हुआ है, वो दक्षिणी अफ्रीका का वेड़ क्षेत्र है, दक्षिणी अफ्रीका का कौन सा क्षेत्र? वेड़ क्षेत्र। जो 5वां भाग आता है इसका, यानी कि 5वां क्षेत्र आता है, वो आता है ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड के शीतोष्ण घास भूमि, ऑस्ट्रेलिया व न्यूजीलैंड की घास भूमि। जो छठा भाग आता है, छठा क्षेत्र है इसका, कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित, क्या है? कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित। और जो 7वां इसका क्षेत्र आता है, 7वां क्षेत्र आता है अरब सागर के उत्तर में स्थित है, अरब सागर के उत्तर में स्थित। ये इसके 7 क्षेत्र है। उत्तरी अमेरिका पर्यायी क्षेत्र, दक्षिणी अमेरिका में वेनेजुएला व लानोस घास स्थल, ब्राजील के पठारी भाग में अर्जेंटीना के दक्षिणी पठार तक, दक्षिणी सीमा तक, दक्षिण अफ्रीका का वेड़ क्षेत्र है, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड की घास भूमि है, कैस्पियन सागर के पूर्व में स्थित क्षेत्र है और अरब सागर के उत्तर में स्थित है। ये 7 इसके क्षेत्र है। अब बात करते हैं, आप इसमें सीधे तौर पर मैं आपको दोनों के क्या करवाऊंगा? डिफरेंस, इनके अंदर क्या अंतर है? इसके अंदर वाणिज्य पशुधन पालन में और जलवासी पशुचारण में, जलवासी पशुचारण और
वाणिज्य पशुधन पालन। एक चीज का ध्यान रखना आपने इसमें, अगर ये आ जाता है कि वाणिज्य पशुधन पालन क्या है, उसकी विशेषताएं बताएं। क्वेश्चन ये आ जाता है चलवासी पशुचारण क्या है, चलवासी पशुचारण की विशेषताएं क्या है। इसमें से आप दोनों की विशेषताएं भी बता सकते हैं। इसकी ये विशेषताएं हैं, इनको लिखेंगे चलवासी पशुचारण क्या होता है, उसके बाद आप इसकी विशेषताएं ये लिख सकते हैं। आपका ये क्वेश्चन बिल्कुल ओके हो जाएगा। वाणिज्य पशुधन पालन के बारे में बताएंगे, फिर ये जो मैं आप लिखवाऊंगा ये आप उसमें लिख देंगे, तो ये आपका क्वेश्चन बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। इसके एक और आ जाता है, अगर दोनों की विशेषताओं को हम आमने सामने रखते हैं, जैसे चलवासी पशुचारण की क्या विशेषताएं हैं, वाणिज्य पशुधन पालन की क्या विशेषताएं हैं, अगर इन दोनों को हम एक साथ रखते हैं तो ये इन दोनों का क्या हो जाता है, अंतर आ जाता है। जैसे अगर हम चलवासी पशुचारण की बात करें, चलवासी पशुचारण के अंदर पशुओं को क्या किया जाता है, मुख्य क्षेत्र जो इसके हैं, जो सीधे तौर पर इसमें पशुओं को चराने के लिए एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाया जाता है। इसमें पशुओं को एक ही स्थान पर रखा जाता है। इसके बाद इसमें क्यों लेकर जाया जाता है, पानी की तलाश में और उनके चारे की तलाश में। इनके लिए जो क्या है, इनके लिए चारे व पानी की जरूरत वहीं पर क्या हो जाता है, पूरी कर दी जाती है। फिर आता है इसमें जो तीसरा आ जाता है, चलवासी पशुचारण में पशुओं की देखभाल तो होती है, लेकिन सीधे तौर पर इसमें पशुओं की वैज्ञानिक पद्धति से देखभाल नहीं होती। इसमें पशुओं की वैज्ञानिक पद्धति से देखभाल होती है। इसमें क्या है, ज्यादातर पशुओं की देखभाल तो कौन नहीं करता, सभी करते हैं अपने पशुओं की देखभाल, लेकिन इसमें वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल नहीं किया जाता, लेकिन इसके अंदर वैज्ञानिक पद्धति का इस्तेमाल किया जाता है। इसमें क्या होता है, एक साथ कई तरह के पशुओं को रखा जाता है। लेकिन इसमें क्या है, एक ही तरह के पशुओं को रखा जाता है। इसके बाद चलवासी पशुचारण में केवल जीवन निर्वाह ही होता है। इसमें केवल जीवन निर्वाह ही होता है, लेकिन इसके अंदर यहीं से एक बात स्पष्ट हो जाती है, वाणिज्य पशुधन पालन से
कि वाणिज्य पशुधन पालन व्यापार, इससे व्यापार व आय पर जोर दिया जाता है। किस पर दिया जाता है? आय व व्यापार पर जोर दिया जाता है। इसके बाद चलवासी पशुचारण अर्धशुष्क प्रदेशों की कठोर जलवायु में होता है। ये अर्धशुष्क प्रदेशों की कठोर जलवायु में होता है। जलवायु में होता है कठोर जलवायु, समझ गए होंगे, जहां या तो बिल्कुल ज्यादा ठंड पड़ती है, बिल्कुल ज्यादा गर्मी पड़ती है, तो उन स्थानों पर ये होता है। जैसे सहारा मरुस्थल हमने किया था, सहारा मरुस्थल में क्या है? चलवासी पशुचारण है, हमारे गुज्जर बकरवाल है, गद्दी समुदाय है। जब बर्फबारी हो जाती है पहाड़ियों क्षेत्रों में तो निचले क्षेत्रों में आ जाते हैं, और जैसे ही गर्मी शुरू होती है पहाड़ों की बर्फ पिघल जाती है तो पुणे से अपने पशुओं को लेकर वहां चले जाते हैं। और जो ये है, ये कहां पर है? वाणिज्य पशुधन पालन शीतोष्ण घास के मैदानों में, यानी कि ये है शीतोष्ण घास के मैदानों में, समजलवायु वाले क्षेत्रों में होता है। आज के लिए इतना ही है। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी, इसको सब्सक्राइब करना, शेयर करना और लाइक करना। धन्यवाद।